नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 की 18 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का पेपर हो गया है और जितने प्रश्न मेरे पास अवेलेबल हैं वे सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम 100% रियल प्रश्न ही सेलेक्ट करते हैं जो कि स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया प्रश्न होता है। और मैं बता दूँ कि दोस्तों रिपीट प्रश्न हो रहा है, तो आप लोग का अगर अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ एमटीएस का तो 5 जुलाई से लेकर अब तक के जितने भी शिफ्ट हुए हैं वे सारे शिफ्ट का एनालिसिस मैंने करा दिया और प्लेलिस्ट बना दिया है। जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से 4 से 5 नंबर आपके रिपीट प्रश्न आ रहे हैं। और जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है, जैसे लोक नृत्य से सवाल पूछा जा रहा है, तो उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और पुस्तक यानी बुक एंड ऑथर का भी वीडियो अपलोड कर दिया है। उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए क्योंकि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम का एनालिसिस भी हम लोग इसी चैनल पर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज पहला प्रश्न क्या पूछा गया थर्ड शिफ्ट में। तो दोस्तों पहला सवाल पूछा गया था कि प्रोटीन का स्टोर कहाँ होता है। तो दोस्तों प्रोटीन जो है शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और शरीर में सभी कोशिकाओं का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है और विशेष रूप से मांसपेशी का। इसमें से शरीर के अंग, बाल और त्वचा भी शामिल होता है और प्रोटीन का उपयोग झिल्ली में भी किया जाता है जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन। ये सारे फैक्ट आपको प्रोटीन से याद रखना है। आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भूटान की सीमा से कौन सा राज्य लगता है। तो दोस्तों भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लंबी है, जबकि असम के साथ देखा जाए तो 267 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश के साथ 217 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल के साथ 183 किलोमीटर और सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर सीमा जो है भूटान से लगती है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं कि असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ भूटान की सीमा लगता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। तो खेल और खिलाड़ी से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो सुनील छेत्री दोस्तों एक भारतीय फुटबॉलर है जो स्ट्राइकर या विंगर के रूप में खेलते हैं और इंडियन सुपर लीग के क्लब में बेंगलुरु एफसी के और भारतीय राष्ट्रीय टीम दोनों के कप्तान हैं। ये भी आप याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी है सुनील छेत्री फुटबॉल के। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि पंडित रविशंकर कितने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। तो दोस्तों पंडित रविशंकर ने कुल 5 ग्रैमी अवार्ड अब तक जीत चुके हैं। इनमें से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। सोनू निगम भी ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। ये आपसे शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि सोनू निगम ने भी ग्रैमी अवार्ड जीते हुए हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा बंदरगाह था। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था और आपके ऑप्शन में लोथल ही था दोस्तों। तो यही आपका सही उत्तर था, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि लच्छू महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों भारत के जाने माने तबला वादक थे लच्छू महाराज। उन्होंने बनारस घराने की तबला बजाने की परंपरा को आगे बढ़ाया था और उनके कई शिष्य देश विदेश में तबला बजा रहे हैं, मतलब अभी भी। तो लच्छू महाराज याद रखिएगा तबला वादक थे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है। तो ज्योग्राफी से इस शिफ्ट में प्रश्न 2 से 3 पूछे गए। तो दोस्तों प्लूटो इसका सही उत्तर था कि ग्रह नहीं है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह इसको माना जाता था, जबकि प्लूटो को कभी सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौर मंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु मानी जाती है, ना कि ग्रह मानी जाती है। इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये रिपीट प्रश्न है और काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो दोस्तों 11 जो है हॉकी में खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान की सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अस्थायी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अस्थायी थे। और सवाल क्या पूछा गया था कि अस्थायी अध्यक्ष, तो आप लोग को याद होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से बना दिया गया था अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था। तो दोस्तों सीधी कार्रवाई
मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया एक अभियान था और यह 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ हुआ, जब मुस्लिम लीग तथा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी उकसाने पर कलकत्ता तथा बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों ने भीषण दंगे छेड़ दिए थे। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि हाल ही में बिपिन रावत की मृत्यु हुई थी, वह किस पद पर थे? तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत देश के पहले रक्षा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस थे, यानी CDS थे। कौन? बिपिन रावत, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख का पद भी संभाला था और इससे पहले वह भारतीय थल सेनाध्यक्ष के पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक कार्य किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा, जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय ये CDS थे। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि कोशिका से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया, हालांकि प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया, क्या था? तो दोस्तों कोशिका सजीवों के शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है और प्रायः यह स्वतः जनन की सामर्थ्य रखता है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। अगर आपसे कोशिका की खोजकर्ता पूछे तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। आप लोग याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि तबला वादक कौन है? हालांकि ऑप्शन मुझे नहीं पता था, तो याद रखिएगा उस्ताद अल्लाह रखा खान, अहमद जान थिरकवा, उस्ताद जाकिर हुसैन, किशन महाराज, कंठे महाराज, अनोख लाल और गुदई महाराज, ये हैं आपके तबला। तो ये थे दोस्तों 18 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का सारे प्रश्न जो भी मेरे पास अवेलेबल थे। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर दोस्तों आप लोग के लिए RRB ग्रुप D का भी एनालिसिस कराया जाएगा, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।